नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बाढ़ और बाढ़ पर आई सियासी बाढ़ की। भारी बारिश और उफान पर आई नदियों की वजह से एमपी में कई जगह बाढ़ के हालात हैं। खासतौर पर ग्वालियर चंबल में बाढ़ की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन लोगों की जान बचाने और उन्हें राहत पहुंचाने की बजाय सियासी दल एक दूसरे पर बरस रहे हैं। एक दिन पहले जहां कांग्रेस ने सरकार को बाढ़ के लिए जिम्मेदार बता दिया, तो वहीं अब बीजेपी ने बाढ़ की असल वजह कांग्रेस को बता डाला। यानी सियासत में आरोपों की बाढ़ आई हुई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी से आ रही बाढ़ की खबरें परेशान कर रही हैं। खासतौर पर ग्वालियर चंबल में बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना का ऐसा कहर टूटा, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। कई पुल पुलिया तिनके की तरह बह गए। लोगों को इस भारी मुसीबत से बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी सियासत बाज नहीं आ रही है। बारिश के साथ साथ सियासी दल भी एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। एक दिन पहले जहां कांग्रेस ने इन हालातों को लेकर सरकार को जिम्मेदार बता दिया, तो वहीं अब बीजेपी बाढ़ को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बाढ़ के लिए बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने हवाई दौरे किए। 15 महीने जब वो सरकार में थे तब भी उन्हें हवाई दौरे किए। केंद्र में मंत्री थे तब भी उन्हें हवाई दौरे किए। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने कभी भी जमीनी दौरे नहीं किए। अगर ये नदी जोड़े अभियान में कांग्रेस साथ दे देती मनमोहन सिंह जी की सरकार, तो 10 साल में पूरे देश और प्रदेश की नदियां जुड़ जाती, तो भयानक बाढ़ की त्रासदी नहीं भोगनी पड़ती और सूखे की त्रासदी भी नहीं भोगनी पड़ती। बाढ़ और सूखा की त्रासदी के लिए अगर कोई सही जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। एमपी में सियासत की बाढ़ आई है। नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया तो एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी से लेकर शिवराज सरकार तक को आड़े हाथों ले लिया। इनका आजकल काम यही रह गया कि 1947 में जो भाषण दिया जवाहरलाल जी ने, तो एक इनका मंत्री कहते हैं कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ी, ये कह रहे हैं कि बाढ़ उसकी वजह से। तो तुम क्या कर रहे हो भाई? 15 साल से तुम्हारी सरकार है मध्य प्रदेश में, तुम्हारी 8 साल से अभी है, 6 साल तब रही, जनता पार्टी की रही, तब ये सब चीज़ें क्यों नहीं की? नाचते नहीं आए तो आंगन टेढ़ा। फेल हो गए तो अब दोषारोपण कांग्रेस पे कर रहे हैं। इनका काम ही यही है कि हमेशा कांग्रेस पे दोषारोपण करना। अब सवाल ये है, बाढ़ के लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल ये है, क्या एक दूसरे को कोसने से हालात बदल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है, हर बार आने वाली इस परेशानी से क्या सियासत ने कोई सबक नहीं लिया? आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दोनों सीनियर मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद सीनियर लीडर चिंतामणि मालवीय जी हैं और कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद सीनियर लीडर प्रताप भानु शर्मा जी हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका चिंतामणि जी और प्रताप भानु जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। देखिए, सवालों की बाढ़ है मेरे पास, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो बहुत जरूरी है पूछना। तो सबसे पहला रुख मैं चिंतामणि जी आपका कर रहा हूं और आपसे सवाल। सर, महंगाई आ जाए, अर्थव्यवस्था खराब हो जाए तो नेहरू जिम्मेदार, बाढ़ आ जाए तो मनमोहन सिंह जिम्मेदार, तो सर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, वो संदर्भ विशेष में कही गई बात है। वो सरकार के कार्यकलापों को लेकर के कोई विषय नहीं है। जब संदर्भ कोई निकलता है तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ का सामान्यीकरण करने का काम हमारे विपक्षी मित्रों ने किया है। उसका ऐसा आशय कतई नहीं है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनके कारण। और वर्तमान में ये बात सही है कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही तो दूरगामी योजनाएं कांग्रेस बना सकती थी। जिन समस्याओं से आज देश जूझ रहा है उनका समाधान उस समय और बेहतर हो सकता था, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार तो केंद्र में बहुत कम समय रही है। मुझे लगता है कि मोदी जी की और जनता पार्टी की सबसे कोएलिशन गवर्नमेंट थी। यानी मोदी जी की सरकार पहली सरकार है जो पूर्ण बहुमत के साथ और गैर कांग्रेसी सरकार है, पहली सरकार। तो जनता पार्टी की अगर कोएलिशन गवर्नमेंट थी तो सर कोई बाध्यता, कोई मजबूरी थी कुछ? स्वाभाविक रूप से। तो फिर मनमोहन सरकार कौन सी प्रचंड बहुमत में थी?
नहीं नहीं, स्वाभाविक रूप से बहुमत का भी सवाल नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा समय जो है वो कांग्रेस की सरकार रही है, और उस समय जबकि देश की अच्छी नीतियां बन सकती थी, जब देश का व्यवस्थापन किया जा सकता था, वो कांग्रेस अनेक मामलों में असफल रही है। और उसमें एक पानी जो ये नदी जोड़ों का कॉन्सेप्ट है, अभी कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी ने सन 1882 में दिया था कि भाई ये जो बाढ़ और सुखाड़ चल रहा है, तो इसमें नदी जोड़ देंगे तो हम शायद इसमें पानी में जहाज चला सके। उन्होंने तो तब दिया था। उसके बाद सन 1972 में भी बातें, तो लगातार ये बातें होती रही है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। ये कॉन्सेप्ट पुराना है और काम करने का अवसर कांग्रेस के पास। तो मैं आ रहा हूं चिंतामणि जी आपके पास। देखिए, अंग्रेज अफसर ने कहा कि पानी में जहाज चला दो। जहाज तो नहीं, नाव जरूर चल रही है, लेकिन नाव कोई व्यापारिक या टूरिज्म के हिसाब से नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए चल रही है। वो स्थिति हमारे सामने है। मैं प्रताप भानु जी आपके पास आ रहा हूं। प्रताप भानु जी, चलिए, यहां तो बाढ़ आ रही है। दिग्विजय सरकार में सड़कों पर बाढ़ आया करती थी सर, बहुत पुरानी बात नहीं है, 15-18 साल हुए हैं अभी। और उसके बाद उनका नाम ऐसा बंटाधार रखा बीजेपी ने कि आज तक वो दिग्विजय सिंह को कोसते हैं। तो सर, स्थितियां ना पहले बेहतर थी ना आज बेहतर है, क्या बदला? देखिए, पहले तो इनका नॉमिनेट किया था नाम, इन्होंने बंटाधार करके ऐसे चरित्र हरण करने का दिग्विजय सिंह सरकार का कोशिश की थी। अब सही में मध्य प्रदेश का बंटाधार तो इन्होंने 15 सालों में कर दिया है, और उस बंटाधार का ठीकरा फिर कांग्रेस के सिर पे फोड़ना चाहते हैं। कभी कोई मंत्री कहता है महंगाई का कारण नेहरू जी को 1947 का भाषण बताते हैं, कभी इनके रामेश्वर शर्मा जो माननीय विधायक हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा, जो मनमोहन सिंह जी ने योजनाएं नदी जोड़ने की थी उनको लागू नहीं किया। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कैन और बेतवा लिंक कैनाल योजना जो बनी थी वो तो मध्य प्रदेश की थी। 2002-2003 में वो पूरी हो उसकी अनुमति मिल गई थी। उस समय उसकी लागत 9,000 करोड़ थी, आज 38,000 करोड़ रुपया हो गई। क्यों नहीं करी शिवराज सरकार ने लागू? और ये बाढ़ की बात बताते हैं, कहीं वो उसकी बाढ़ आ गई, ये बाढ़ आ गई और कांग्रेस की वजह से नहीं बना। नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक कहा पीसी शर्मा ने, काम करना आता नहीं है, दोषारोपण करना, झूठ बोलना, चरित्र हनन करना और दूसरों के ऊपर झूठे आरोप लगाना, खुद काम नहीं करेंगे। अरे यदि बाढ़ आ रही थी तो बाढ़ सबको मालूम है कि जुलाई अगस्त में पानी गिरता है, इसके प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। कोरोना आ गया, लाखों हजारों लोग मर गए, इसके बाद सरकार जाग रही है। बाढ़ आ गई, दिखाने के लिए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं। पर इसकी प्रिवेंटिव एक्शन होता, मालूम होता कि यदि राजस्थान में पानी गिर रहा है, बाढ़ क्यों आई, ये कारण क्या है? क्योंकि कोटा का जो पानी का बैरेज है उसमें अधिक वर्षा होने से पानी बढ़ गया, उनने गेट खोल दिए तो पानी सिंध में और इसमें चंबल नदी में आ गया। ये समझ में नहीं आता कि बाढ़ आई क्यों, कहां से पानी आया, कैसे रोका जा सकता था। अच्छा, नहीं प्रताप भानु जी, इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने बैराज खोल दिया, एमपी का प्रदेश डूब गया। नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पानी तो इंद्र भगवान की कृपा से गिरा है। ठीक, और इतना पानी गिर गया, इसकी प्लानिंग तो चाहिए कि पानी का कैसे। हाँ, नहीं, प्लानिंग पर जरूर सवाल है। मैं प्रताप भानु जी आ रहा हूं आपके पास, चिंतामणि जी आपके पास आ रहा हूं। चिंतामणि जी देखिए, आता हूं शर्मा जी, आता हूं आपके पास, आता हूं सर। चिंतामणि जी देखिए, नदियों के बांध, नदियों के जो तट हैं उन्हें पक्का करना, उनका गहरीकरण या चौड़ीकरण, वो तो बहुत बात की बातें हैं। पहली बात तो यही है, जब आपको पता है कि बैराज खुलेगा, पानी बढ़ेगा, निचले इलाके डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, तो फिर कम से कम लोगों को सुरक्षित जगहों पर ही शिफ्ट किया जा सकता था। इसमें तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। नतीजा लोग वीडियो पोस्ट कर करके अपनी जान की सलामती मांग रहे हैं कि साहब बचा लो, घर डूब गया हमारा, कुछ देर में छत भी डूब जाएगी, हम भी डूब जाएंगे। ये स्थिति हो गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, दो विषय। पहली बात तो यह है कि जो प्रताप भानु जी ने कहा, वो फिर भी प्रिवेंटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, वो लंबी योजना की बात नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी क्या है नहीं, जो कांग्रेस का सोच है ना, वो बहुत शॉर्ट साइटेड है, वो बहुत यानी कि अदूर दृष्टि का सोच है। वो कभी भी ऐसा स्थायी समाधान किसी समस्या का नहीं करना चाहते। ये जो सारा प्रश्न है ये स्थायी समाधान को लेकर के था। दूसरी बात कि भाई वो अभी प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिए गए या क्यों उनको बचाया नहीं गया। देखिए, इतनी बाढ़ आई,
उसके बावजूद भी अब प्रशासन पहुंचा, अमला पहुंचा, स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे और अन्य मंत्री पहुंचे, सब लोग पहुंचे और वहां एयरलिफ्ट कराने लोगों को। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बाढ़ में भी अगर कोई बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई है, बहुत जान माल का बहुत नुकसान नहीं हुआ, तो उसका बहुत बड़ा कारण सरकार की मुस्तैदी भी है। तो उनको शाबाशी देना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए कि भाई अच्छे से काम किया, बजाय इसके प्रश्न उठाना। तो कांग्रेस के पास विपक्ष में प्रश्न उठाने का कुछ के सिवा कुछ बचा नहीं है। वो प्रश्न उठाएं, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया है, कुशलता से काम किया। एक प्रताप भानु शर्मा जी, जो बीजेपी आरोप लगाती रही, लोग भी कहते रहे, वो ये कि ठीक है हादसा हो जाए, बाढ़ आ जाए, ओला पाला पड़ जाए, फसलें खराब हो जाए, कम से कम शिवराज खेतों में तो नजर आते हैं। कमलनाथ सरकार में अधिकारी, मुख्यमंत्री सब वहीं कमरे से ही हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक कर दो, सब ठीक कर दो। वो ये आरोप बीजेपी हमेशा लगाती रही है। खेत में या मैदान में नजर आना सरकार की जवाबदारी सबसे प्रथम दृष्टि से होती है, और ये सरकार का कर्तव्य है कि यदि जनता के बीच में कोई ऐसी आकस्मिक आपदा आ गई है तो त्वरित कार्रवाई करें, पहुंचे। और यदि वो शिवराज कर रहे हैं तो अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पर उनके मंत्रियों को तो देखो आप, क्या मानसिक संतुलन खो दिया है। हर चीज के लिए कांग्रेस पे दोषारोपण, नेहरू जी पे दोषारोपण, महंगाई पे दोषारोपण, बाढ़ सुखाड़ पे दोषारोपण। इससे काम नहीं चलेगा आसिफ साहब। इन्होंने कहा, चिंतामणि जी का मैं हमेशा आदर करता हूं और अच्छी चर्चा ये करते हैं। इन्होंने कहा कि शॉर्ट साइटनेस, अरे शॉर्ट साइटनेस तो आपकी नजर आ रही है। जो आप इन 15 वर्षों में वो जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, केन और बेतवा को जोड़ने का, जिसकी 38,000 करोड़ लागत है, जिसमें इतना काम होना था, इतना पानी आपके 10 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो जाना चाहिए थी, और पानी बाकायदे सरप्लस पानी होता जाता, उसका कोई काम नहीं हुआ। बातें हो रही हैं। अभी उसको क्लियरेंस मिला है मार्च 2021 में। ये तो इन सरकार की गति है, 15 साल में कुछ नहीं। अपने गिरेवान में तो झांक के देखें कि इनकी सरकारों ने क्या किया है। नहीं तो कम से कम नर्मदा का पानी भी लिफ्ट कराया सर, खेती उससे भी हो रही, सिंचाई उससे भी हो रही है, काम तो हुआ है। नहीं, लिफ्ट इरिगेशन कोई आज की बात नहीं है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो बना है, मैं बता दूं आसिफ साहब, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट प्रकाश चंद्र सेठी जब चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, तब पूरा मध्य प्रदेश, पूरा वहां से लेकर अमरकंटक से लेकर गुजरात तक, ये सरदार सरोवर भी इंदिरा गांधी ने रखा, हमारा खरगोन का बांध भी इंदिरा जी ने रखा, बारना जो बांध बना वो भी कांग्रेस के टाइम पर बना। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का पूरा विकास जो हुआ है, जिसमें 15-16 बांध बने हैं और 5,000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हो रहा है, वो कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने उसमें एक ईंट भी नहीं लगाई है। सिर्फ गाल थपथपाने के अलावा या उद्घाटन का अपना बोर्ड नाम का चस्पा करने के अलावा बीजेपी सरकारों ने, शिवराज सिंह ने कुछ नहीं किया है। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास, प्रताप भानु जी, लौट रहा हूं आपके पास। खंडन कर दें ये। चिंतामणि जी देखिए, एक तो फैक्ट है बात, और वो ये कि 15 साल की आपकी सरकार है सर, 1.5 साल अभी आपको हो गए। तो ये जो आप अदूरदर्शिता की बात कह रहे हैं सर, तो फिर 15 साल वो, 1 साल ये, 16 साढ़े 16 साल हो गए आपको सरकार में सर। तो फिर आपने कौन सा दूरदृष्टि वाला काम किया, उस वजह से बाढ़ रुक जानी चाहिए थी। फिर तो 15 साल बहुत होते हैं दूरदृष्टि के कामों को, बड़े दूरगामी कामों को करने के लिए, या सोचने के लिए, या इंप्लीमेंट करने के लिए। तो और कितने बरस अभी लगेंगे वो दूरदृष्टि को अमली जामा पहनाने के लिए। देखिए, जो जल प्रबंधन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है वो काबिले तारीफ है। आप देखिए कि गांव-गांव में अब, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि भाई हम 2022 तक प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर तक नल से पानी पहुंचाएंगे, और उस पर कितनी तेजी से काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में जिस शहर में निकल जाइए, जिस कस्बे में नहीं, मैं तो चिंतामणि जी ये कह रहा हूं, आप तो कह रहे हैं सर नल से घर घर पानी पहुंचेगा। यहाँ जो दरवाजे से पानी पहुंच रहा है, सारे पलंग डूब गए, उस पानी की तो पहले बात कर ले, पीने का तो बाद में देख लेंगे, पहले जी ले फिर पी लेंगे सर। मैं तो उस पर पूछ रहा था आपसे कि वो योजनाएं कहां हैं। ना, निश्चित रूप से ये योजनाएं होना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं। और स्वीकार ये नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। देखिए, एकदम बाढ़ आई और उसका, लेकिन भाई व्यवस्था से काम, परियोजना से काम, लंबे समय से जो हम जल का प्रबंधन कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज जो है इतनी बड़ी, जहां इनके समय में 7 लाख हेक्टेयर पे जो है सिंचाई होती थी, आज करीब 45 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई हो रही है।
तो भाई ये हमारे कारण ही तो हुआ है। तो कांग्रेस के इतने सालों में केवल 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही थी, और हमारे केवल जो 15 साल है 17 साल है इसमें हम 40 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई कर रहे हैं। तो क्या ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है? ठीक, चिंतामणि जी देखिए, एक होती है सिंचाई और एक होती है बाढ़। आप 45 लाख हेक्टेयर पर करिए सिंचाई, लेकिन जब बाढ़ आती है तो फिर वो सब बहा ले जाती है, सिंचाई पिंचाई सब धरी रह जाती है, ना खेत में खेती करने लायक कुछ बचता है, ना आदमी को कुछ जानने को बचता है। अब ये देखिए आरोप प्रत्यारोप तो हो गए, अब मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं और आपके तजुर्बे का लाभ उठाना चाहता हूं। प्रताप भानु जी, पहले आपसे, सर अभी क्या किया जा सकता है ये बताइए, आपका आइडिया क्या है सर, कैसे रोकें ये स्थिति? देखिए, वो तो अब गंगा मैया में पानी बह गया, चंबल में और सिंध में इतना पानी आ गया, कुछ बैराज से आ गया, कुछ ऊपर वाले भगवान की कृपा से आ गया। अब मुस्तैदी से वो जो आपके सीआरएफ लगती है उसको लगाएं, आरडीएफ जो लगती है उन लोगों को लगाएं, मिलिट्री को, आर्मी को लगाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और उसकी डिटेल्ड सर्वे, क्लोज सर्विलेंस होना चाहिए कि लोग भूख से ना मरे, लोग बह के ना जाएं। उनको कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनके पुनर्वास सेंटर बनाए जाएं, बाढ़ प्रभावित एरिया में स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ा जाए और उसमें ये ना देखा जाए कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे, ये नहीं होगा। आम जनता की बात है, आम जनता तकलीफ में है, परेशानी में है, सरकार के निकम्मेपन और असफलता के कारण इतना बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित हो रहे हैं। आज ये मानवीय अधिकार है, ये हमारी आवाज है, क्षेत्र की जनता की, मध्य प्रदेश की जनता की आवाज है कि इसको सबको मिलके इस आपदा पर काबू करना चाहिए। हाँ, ये देखिए अब प्रताप जी ने जो आइडिया दिए हैं, आइडिया तो बहुत अच्छे हैं और त्वरित भी हैं। अब उस पर चिंतामणि जी कहेंगे कि देखिए फिर ये अदूरदर्शिता है, कुछ दूरदर्शी निकालना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप चिंतामणि जी प्रताप भानु जी की बात पर कमेंट मत कीजिएगा, वो उनके अपने विचार थे, अपने आइडियाज थे। मैं आपके आइडियाज जानना चाहता हूं सर कि कैसे रोके ये स्थिति। देखिए, स्वाभाविक रूप से प्रताप भानु जी बहुत तजुर्बेकार आदमी है, उन्होंने जो कहा वही व्यवहारिक है और उसमें मानवीय संवेदना और जुड़ जानी चाहिए। मुझे लगता है कि उनके मन में जो भाजपा कांग्रेस को लेकर के पार्शलिटी है ना, ये ध्यान में नहीं आना चाहिए। ये केवल कांग्रेस का काम है। किस तरह चुन चुन के इनकी सरकार थी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाने बनाया, बीजेपी समर्थकों को निशाने बनाया, किस तरह उनकी दुकानें तोड़ी, किस तरह उनके मकान तोड़े। तो ये काम कांग्रेस की है, ये हमारा काम नहीं है। हम तो सबके साथ, सबका विकास, कांग्रेसी भी हमारे हैं और अच्छा, कांग्रेसी भी हमारे हैं। और चर्चा की शुरुआत में मैंने पूछा था, महंगाई आई तो नेहरू जिम्मेदार, बाढ़ आ गई तो मनमोहन जिम्मेदार, और आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस बीजेपी नहीं करते। कांग्रेसी भी आपके अपने हैं, तो अपनों पर ही निशाना साध रहे हैं सारा, बाढ़ के मौसम में भी। हम सरकार में आ गए तो अब सारे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग हमारे। अब कोई विभाजन का, कोई उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं। ये ठीक सर, देखिए सर, बस चिंता की बात इतनी है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दीजिए। उन्हें अगर भूख लगी है तो पूरी सब्जी रोटी मिलनी चाहिए, ना कि पार्ले जी के बिस्किट। और खाना मिल जाए, जान बच जाए तो फिलहाल बेहतर है। खेत तो देखिए सर, सिंचाई हो ही गई है, ओवर सिंचाई हो गई है, और खेत भी जब आदमी बचेगा तो खेती भी कर ही लेगा, फसल भी आने लगेगी। हाँ, इतना जरूर है कि दूरदर्शी कुछ प्रोग्राम होने चाहिए, और वो सिर्फ प्रोग्राम कागजों पर नहीं, डीपीआर तक नहीं, बल्कि वो जमीन पर दिखने चाहिए। बहुत धन्यवाद, आप दोनों तजुर्बेकार मेहमान आज हमारे साथ थे, और निश्चित तौर पर सरकार को भी बहुत से यहाँ से चीजें दिखी होंगी, जनता को भी चीजें मालूम चली होंगी। चिंतामणि जी शुक्रिया आपका, प्रताप भानु जी आपका भी शुक्रिया।